कोई मुल्क अपनी जमीन से सोना निकालता है तो उम्मीद होती है कि उसके लोगों की जिंदगी चमकेगी, लेकिन सूडान में वही सोना अब बारूद बन चुका है। यह कहानी है उस देश की जो 2 साल से जल रहा है, जहां सोना हथियारों में बदल गया है और इंसानियत राख में। आज हम बात करेंगे सूडान के हालात के बारे में। सूडान एक अफ्रीकी मुल्क है जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित है। इसकी आबादी करीब 40 मिलियन यानी 4 करोड़ है और इसमें से 90% से ज़्यादा लोग मुसलमान हैं। यहाँ की लैंग्वेज अरबी है। साल 2023 में सूडान के 2 चेहरे थे। एक तरफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, सूडानी आर्मी के सरबराह, दूसरी तरफ मोहम्मद हमदान दगालो उर्फ हमदती, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF का कमांडर। कभी दोनों साथी थे, आज जंग के दुश्मन हैं और इस दुश्मनी में झुलस रहा है पूरा देश। इन दोनों ने मिलकर तानाशाह उमर अल बशीर को हटाया था। जनता को लगा था कि लोकतंत्र आएगा, लेकिन जो आया वो था सत्ता का नया खेल, नई बंदूकें और नए चेहरे। अप्रैल 2023 में यह गठजोड़ टूट गया और सूडान सिविल वॉर की आग में झोंक दिया गया। अब सवाल यह है कि यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि सूडान में तेल और सोने जैसी कीमती चीजें मौजूद हैं। सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड प्रोड्यूसर है। दारफुर और नाइल बेल्ट की वो जमीन जहां से सूडान का सोना निकलता है, अब इस जंग की जड़ बन चुका है। RSF ने इन गोल्ड माइंस पर कब्जा कर लिया है और वहां से निकला हर तोला सोना सीधा UAE के मार्केट में जा रहा है। यही वजह है कि UAE, इजराइल और अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें यहां अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं। चैथम हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक सूडान का लगभग सारा सोना तस्करी और फ्रंट कंपनियों के जरिए UAE पहुंचता है, यानी सूडान का सोना दुबई की गलियों में बिक रहा है और बदले में लौट रहे हैं हथियार और डॉलर। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट कहती है कि सूडान का वॉर टाइम गोल्ड ट्रेड सीधे UAE के जरिए चलता है, यानी अब जंग की फंडिंग खुद सोने से हो रही है, यानी हर गोल्ड बिस्किट के बदले एक नई गोली। लेकिन इन सब के पीछे लालच नहीं, इन सब के पीछे है एक बाहरी साजिश। कौन है वो? कौन रच रहा है ऐसी साजिश? आखिर किसके हाथ में है सूडान की डोर? सूडान की हुकूमत ने खुलकर UAE पर आरोप लगाया है कि RSF को वही फंड और हथियार दे रहा है। हालांकि UAE ने अपना पल्ला झाड़ लिया और इस इल्जाम से इनकार कर दिया, लेकिन रिपोर्टें कुछ और बताती हैं। द सेंट्री रिपोर्ट के मुताबिक UAE में ऐसी कंपनियां हैं जो RSF से जुड़ी हैं और उनके लिए पैसा और सप्लाई का इंतजाम करती हैं। पीपल्स डिस्पैच का कहना है UAE की सूडान में दिलचस्पी गोल्ड, रेड सी और रीजनल पावर से जुड़ी है, यानी ये जंग सिर्फ सूडान की नहीं गल्फ की भी है। मिस्र और सऊदी अरब बुरहान के साथ खड़े हैं। UAE RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस को छिपे तौर पर सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका और यूरोपीय देश बस बयान दे रहे हैं, कोई जमीन पर कुछ नहीं कर रहा। लेकिन इन सब के बीच इंसानियत जल रही है। अब तक 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि RSF की फोर्सेस में कोलंबिया, मैक्सिको और यहां तक कि इजराइल से भी लोग शामिल हैं, जो सिर्फ लोगों को मारने और उनकी जमीन हथियाने के लिए भेजे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सूडान आज दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन संकट झेल रहा है। दारफुर का सबसे बड़ा शहर अल-फशर 18 महीने की घेराबंदी के बाद अक्टूबर 2025 में RSF के कब्जे में आ गया। 3 दिन में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। औरतों के साथ बलात्कार, बच्चों की हत्याएं और पूरे कबीले का सफाया कर दिया गया। येल यूनिवर्सिटी की सैटेलाइट तस्वीरों में सिर्फ लाल जमीनें दिखाई दे रही हैं, मानो जैसे जमीन खून से भर गई हो। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी चॉफ फ्लेचर का कहना है कि यह नरसंहार है जो कैमरे के सामने हो रहा है, लेकिन इसे कोई रोकने नहीं आ रहा और दुनिया तमाशाइयों की तरह बस देख रही है। अब यह जंग सूडान की सीमाओं से निकलकर पूरे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फैल चुकी है। रेड सी कॉरिडोर जो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड का रास्ता है, अब गोलियों की आवाज से गूंज रहा है।
सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्की और इजराइल, हर देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। किसी को सोना चाहिए तो किसी को रेड सी रूट पर पकड़, तो किसी को अफ्रीका में अपना असर बढ़ाना है। कभी इस्लामी एकता की बात करने वाले देश अब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। सूडान 97% मुसलमानों का देश है, फिर भी लड़ाई मुसलमानों की ही है। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान और जंग को फंड करने वाले भी मुसलमान। इससे तो साफ जाहिर है कि यह मजहब की नहीं, सत्ता और सोने की लड़ाई है। हर हुकूमत अपने फायदे के लिए अल्लाह का नाम इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जमीन पर गिरता है सिर्फ इंसानियत का खून। अल-फशर की तबाही के बाद खतरा है कि सूडान एक बार फिर टूट जाएगा। 2011 में दक्षिण सूडान पहले ही अलग हो चुका है। अब अगर यह जंग चली तो सिर्फ नक्शा नहीं, पूरी सभ्यता बिखर जाएगी। बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अस्पताल खंडहर है और भूख से तड़पते लोग रेगिस्तान की ओर भाग रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अब भूख की कगार पर हैं, लेकिन दुनिया खामोश है। तो क्या यूएई इस जंग को फंड कर रहा है? क्या मिस्र, सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोप भी किसी न किसी तरह इस आग में पेट्रोल डाल रहे हैं? कोई पक्का सबूत नहीं, लेकिन हर रिपोर्ट में धुआं है और जहां धुआं है वहां आग जरूर होती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी मुहिम चल रही है। लोग बाइकॉट दुबई और इंडिया स्टैंड विद सूडान का हैशटैग चला रहे हैं और सूडान में जल्द से जल्द ये जंग खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वहां की जनता की हत्याएं और इस जुल्म का सिलसिला रुक जाए। सच कहूं तो यहाँ एक सिस्टमैटिक प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि इजराइल ने गाजा में किया था। लोगों को उजाड़ना, उनकी जमीन को हड़पना और पूरी तरह से पैरामिलिट्री फोर्स का इस्तेमाल करके उस देश को नष्ट कर देना। और सच यही है कि अभी सूडान में जो लड़ाई हो रही है वो सिविल वॉर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जब आपके पास फॉरेन पावर हो जैसे यूएई जो आपको फंड करता है, तो ये कोई सिविल वॉर नहीं रह जाता। यह एक वैश्विक संघर्ष बन जाता है जिसमें वही बड़े खिलाड़ी शामिल हैं जो पूरी दुनिया को रीशेप करना चाहते हैं। अभी वही प्लान है जो गाजा में, लीबिया में, लिबनान में और यमन जैसे देशों में भी देखा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब में इजराइल की भूमिका क्या है। न्यूज एजेंसी मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के साथ मिलकर लाल सागर में इंटेलिजेंस बेसेस बनाए हैं और इजरायली राजनयिक एलोन पिनकस ने भी इस दावे की पुष्टि की है और कहा है कि इन ठिकानों का कुछ हिस्सा सोमालिया के समुद्र इलाके में मौजूद है। साल 2022 की एक जांच रिपोर्ट में हरेस अखबार ने बताया था कि इजराइल ने यूरोपीय संघ से मिले एडवांस सर्विलेंस इक्विपमेंट एक निजी जेट के जरिए रैपिड रिस्पांस फोर्स को भेजे थे। हाल ही के संघर्ष में भी कई सूडानी विशेषज्ञों ने इजराइल की दखल अंदाजी को भी स्वीकार किया है। सूडानी पत्रकार अब्दुल रहमान इस्माइल का कहना है कि सूडान में हो रहा जेनोसाइड दरअसल ग्रेटर इजराइल योजना को पूरा करने की कोशिश का हिस्सा है। सोमालिया के बोसासो इलाके में एक इजरायली रडार सिस्टम लगाया गया है। ये ठिकाना यूएई की फौज के कंट्रोल में है और इसका मकसद रेड सी पर नजर रखना है। रिपोर्टों के मुताबिक इजराइल ने अफ्रीका में हॉर्न इलाके में कई फौजी और निगरानी केंद्र बनाए हैं ताकि वो लाल सागर और अदन की खाड़ी के रास्तों को अपने कंट्रोल में रख सके। यूएई ने अदन की खाड़ी और बाब अल मंदब के इर्द गिर्द कई ठिकाने बनाए हैं जहां इजरायली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, जैसे निगरानी कैमरे, एयर स्ट्रिप्स और पोर्ट्स। सूडान की फौज यानी आरएसएफ उसी तरह की रणनीति इस्तेमाल कर रही है जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन में की थी, यानी लोगों को दुश्मन बताकर जेनोसाइड को जायज ठहराना। इरिट्रिया के पास दहलाक आइलैंड में भी इजराइल का एक फौजी बेस है जो लाल सागर में निगरानी और जासूसी के लिए बहुत अहम माना जाता है। इन सब का मतलब साफ है, इजराइल और यूएई मिलकर अफ्रीका और लाल सागर इलाके में अपना जासूसी नेटवर्क फैला रहे हैं ताकि समंदर के रास्तों और तेल व्यापार पर उनका दबदबा बनाया रहे।
अगर आप भी इन जुल्मों और अत्याचारों को रोकने के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को देखकर जागरूक बने। और आपकी राय क्या है? क्या सूडान की ये जंग सिर्फ एक अफ्रीकी मामला है या दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन चुकी है? हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर सही जानकारी और जागरूकता फैला सकें।